यह एपिसोड आज की शुरुआत होती है जब जैसी कहती है कि राजनीति ने आखिर अपना असली चेहरा दिखा दिया है। राही जोड़ती है कि अब सब देख सकते हैं कि अनुपमा पर भरोसा करने का नतीजा कितना भयंकर हुआ, सिर्फ उथल-पुथल और बर्बादी। स्मिता बताती है कि इतनी चेतावनी देने के बावजूद अनुपमा ने किसी की नहीं सुनी और राजनी इतनी बेचैन हो गई थी कि कागजात साइन करवाने के लिए वे अपने बेटे की शादी में भी ले आई। राही चौल वालों को बताती है कि कैसे राजनी ने अनुपमा को धोखा देकर दस्तावेजों पर साइन करवाए। माही बताती है कि उसे हमेशा राजनी पर शक था, इसलिए वह बार बार अनुपमा को चेतावनी देती रही कि बिना पढ़े कभी साइन मत करना। प्रेम याद करता है कि जब उन्होंने राजनी से कहा कि अनुपमा को पेपर्स पढ़ने दे, तो राजनी नाटक करते हुए गुस्सा हो गई और भावनात्मक दबाव डालकर उसे पढ़ने से रोक दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अनुपमा असली बात न समझ जाए। राही राजनी को सच बोलने की चेतावनी देती है और कहती है कि गलती अनुपमा की नहीं है और वह राजनी को नहीं छोड़ेगी। राजनी गुस्से में फाइल जमीन पर फेंककर कहती है कि यह पेपर अनुपमा के नए घर के हैं और यही सबूत है। वह आरोप लगाती है कि अनुपमा दोस्ती का नाटक कर रही थी और बदले में चौल गिराने के बदले फ्लैट्स मांग रही थी। राजनी मानती है कि उसे पहले से पता था कि हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए उसने यह चाल पहले से तैयार रखी थी और उसे पता था कि चौल वाले अनुपमा पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। उधर लीला हसमुख से पूछती है कि क्या अनुपमा शाम तक लौट आएगी। हसमुख कहते हैं कि उन्होंने कई बार कॉल किया पर किसी ने जवाब नहीं दिया और उनका दिल बहुत बेचैन है, जैसे कोई बड़ा संकट आने वाला है। लीला कहती है कि काश हम अनुपमा को पहले ही रोक लेते। अनुपमा राजनी से कहती है कि अगर दुश्मनी में वार करती तो वह समझ सकती थी, पर यहाँ राजनी ने दोस्त बनकर पीठ में छुरा घोंपा है। राजनी कहती है कि उसे यह ड्रामा नहीं चाहिए, तो अनुपमा चिल्लाकर कहती है कि झूठ और धोखा इतना ज्यादा है कि राजनी अब खुद भी अपना चेहरा नहीं देख पाएगी। वह कहती है कि उसने किसी से कुछ नहीं लिया, यहाँ तक कि अलग होने के बाद अनुज से भी एक सुई तक नहीं ली। वह कहती है कि अगर उसे पेंटहाउस चाहिए होते तो वह अपने घर से ही कई ले लेती, पर वह अपनी ईमानदारी को किसी बेहुदा पेंटहाउस के लिए नहीं बेचती। अनुपमा कहती है कि राजनी ने जो किया वह माफी के लायक नहीं है। उसने कहा था कि चौल की संरचना बदलेगी, लेकिन उसने तो चौल को मिटाने की साजिश रच दी, सिर्फ पैसे के लिए, झूठ और धोखे से। राजनी ब्लेम पलटते हुए कहती है कि खुद अनुपमा ही पूछती थी कि चौल कब टूटेगी और उसे नया फ्लैट कब मिलेगा, और वह लगातार पाराग से प्रोजेक्ट मंजूर कराने का दबाव डालती थी। अनुपमा इसे एक एक आरोप को झूठ करके खारिज करती है और राजनी को सिर से पैर तक झूठ बताती है। वह राही से कहती है कि सच बताओ और स्वीकार करती है कि राही को राजनी पर पहले से शक था, लेकिन उसने मूर्खता में उसकी बात नहीं सुनी। वह प्रेरणा से भी कहती है कि सच बोलो। प्रेरणा कहती है कि राजनी पूरी तरह झूठ है और अगर राजनी अपनी बेटी की सगाई में धोखा दे सकती है तो अनुपमा उसके लिए कुछ नहीं है। राजनी कहती है प्रेरणा गुस्से में है, इसलिए उसकी बातों की कोई अहमियत नहीं। पाराग कहता है कि अनुपमा ईमानदार है, वह झूठ नहीं बोलेगी। तो राजनी कहती है कि धंधे में नियम कानून नहीं चलते, सिर्फ फायदा मायने रखता है। पाराग कहता है कि वह हद पार कर रही है। उधर अनुपमा चौल वालों से कहती है कि उसने कभी धोखा नहीं दिया, पर वे उस पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। राजनी बुलडोजर को आगे बढ़ाने का इशारा करती है। राही और प्रेम उसे रोकने की भीख मांगते हैं। तभी सबको चौंकाते हुए अनुपमा बुलडोजर के सामने लेट जाती है। प्रेम, राही और पाराग उसे उठने को कहते हैं, पर वह कहती है कि चौल तक पहुंचने के लिए पहले उसके शरीर से होकर गुजरना होगा। बिल्डर कोर्ट ऑर्डर्स और एनओसी दिखाता है और कहता है कि ये सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। पाराग गुस्से में कहता है कि अनुपमा इंसान है, मलबा नहीं। दबाव में राजनी बुलडोजर रुकवाती है। बिल्डर चेतावनी देता है कि पुलिस के साथ लौटेंगे। राजनी कहती है अनुपमा ने पहले ही एनओसी साइन कर दी है, अब कोई नहीं रोक सकता, और चौल खाली करने को कहती है। फिर मजाक में अनुपमा को टी पर बुलाती है। पाराग कहता है कि राजनी ने सबको धोखा दिया और उसे भी गुनहगार दिखा दिया। उधर चौल वाले अनुपमा को गद्दार कहते हैं और कहते हैं कि वे उसे परिवार की तरह मानते थे, लेकिन अब भरोसा टूट गया। जैसी, प्रेम, ईशानी,
परी और प्रेरणा अनुपमा का साथ देते हैं। राही कहती है कि अनुपमा की गलती सिर्फ भरोसा करना थी, धोखा देना नहीं। अंत में अनुपमा स्वीकार करती है कि उसने बिना पढ़े दस्तावेजों पर साइन किए और इसके लिए माफी मांगती है, पर कहती है कि उसका इरादा कभी भी धोखा नहीं था। वह बताती है कि पहली फाइल सही थी जो चौल वालों को दिखाई गई थी, लेकिन बाद में राजिनी दूसरी फाइल लेकर आई जो अंग्रेजी में थी और जिसे वह पढ़ नहीं पाई। वह कहती है कि राजिनी ने उसके दो कमजोरी का फायदा उठाया, दोस्ती पर विश्वास और कानूनी अंग्रेजी की अनभिज्ञता, और असल निशाना चौल वाले थे लेकिन ढाल अनुपमा बन गई।